मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ ने खुद ही बता दिया। बोले शर्मनाक खेल बेनकाब हो चुका, सारी बातें रिकॉर्ड पर आ गई हैं। कौम के नाम पैगाम में कहा, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना बनाया, मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया, 4% की महंगाई को 40% तक पहुंचा दिया गया, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अलकाबाद दिए गए, कौम को खुशहाल पाकिस्तान देंगे। सारा इनाम के कातिल शाहनवाज को सजाए मौत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फर्द जुर्म आयद होने के पूरे 1 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। कश्मीरियों की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार दिया। इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फैसले में लिखा कि मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। फैसले के बाद डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग रोक दी गई। कानूनदान हाफिज एहसान अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त से फरार की मनसूबाबंदी है। शहबाज शरीफ कहते हैं, पीटीआई दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। मलिक अहमद खान बोले, पीटीआई ने तकसीम की सियासत की, इलेक्शन में रुकावट आएगी तो पूरे अमल में तातुल आएगा। इलेक्शन में ताखीर की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देगा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार है। अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है तो फिर इलेक्शन में 2 माह की ताखीर की बात क्यों करते हैं। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एफआईए को नोटिस। अदालत ने इस्तफसार किया, विफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए, जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत कल तक मुलतवी। इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्क की तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात की बजाय इदारों को बुरा भला कहा जाता है। किसी की पीठ पीछे इल्जाम नहीं लगाने देंगे। जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। हुकूमत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहर नकवी की खुली अदालत में समाअत की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन समाअत की मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर अब्बासी ने इलेक्शंस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा, कितने वोट कास्ट हुए कहीं नहीं बताया गया। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले, जब इलेक्शन ही बिला मुकाबला हुए तो वोट कैसे डाल सकते हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस ने जीपीओ चौक से नक्शे अमन के तहत गिरफ्तार किया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट। नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जेयूआई फेस से मुज़ाकरात।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 15, पंजाब असम्बली की 40 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। JUIF कौमी असम्बली की 5, 10 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। NA 59 और PP 22 तलागंग की हल्का बंदियों की नजरसानी का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस वकास रऊफ मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर फितरी हल्का बंदियां की गई। आर्मी चीफ का दौरा दोस्त ममालिक के दौरे की कड़ी है। दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे का मकसद दिफाई ताल्लुकात का फरोग है। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से कबल दफ्तर खारजा से मुशावरत हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से जायद फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में कम अज कम 12 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। डाकुओं ने एक और खानदान उजाड़ दिया। लियाकताबाद कराची में फायरिंग से 4 बच्चों का बाप कत्ल। मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। गुज़श्ता रात 8 बजे मुसल्लह डाकू ने नगीना चौक पर वारदात की। इसराइल की शिमाली जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटे में 200 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया। शिमाली गजा में स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों का कत्लेआम। चुन चुन कर मर्दों को फायरिंग करके मारा डाला। खवातीन और बच्चों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में जुनैन कैंप का मुहासरा। 7 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह। शोहदा की तादाद 18,600 से तजावुज कर गई। 50,000 से ज्यादा जख्मी। जुनैन इजरायली फौज की मस्जिद की बेहुरमती। सिहोनी फौजी जूतों समेत घुसे और स्पीकर में यहूदा मजहबी गीत गाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी सरकार का आज़ादी सहाफत पर एक और हमला। भारतीय जरीदे समाना के एग्जीक्यूटिव एडिटर पर मुकदमा। संजय रावत ने मुकदमा मोदी सरकार के खिलाफ खबर छापने पर किया गया। संजय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए इंतखाबी अमल को मशकूक करार दिया था। कहा बीजेपी ने वोटिंग मशीन के जरिए 2018 के मध्य प्रदेश इंतखाबात में धांधली के जरिए कामयाबी हासिल की। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का पहला दिन। खेल के इख्तिताम पर कैंगरूज ने 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। आमिर जमाल ने टेस्ट करियर की इब्तदाई 2 विकेटें ले लीं। खुर्रम शहजाद की 1 विकेट। डेविड वार्नर 164 रन बनाकर आउट। और कराची में 18वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज हो गया। 5 रोज जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने मेले का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर के 3 हॉल्स में किताब से मोहब्बत करने वालों का रश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।